आकाश चोपड़ा मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। आकाश नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हो आप? गुड मॉर्निंग मैम, मैं औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बोल रहा हूँ। ऑलराइट, जियो फाइनेंस सर्विसेज किस भाव पे लिया है? मैम मैं 350 से लेना शुरू किया था, अभी मेरा एवरेज जो आ रहा है 280 के आसपास आ रहा है, एवरेज करता आ रहा एवरेज आपका 280 है, ठीक हूँ। है। जी जी। तो अब मुझे बताइए कि आपको और कितना समय इसमें देना है? मैंने 800 शेयर्स ले रखे हैं, मतलब हाँ। मैं रुक सकता हूँ 5-7 साल। पाँच वही सात सोच रहा हूँ, साल मतलब हाँ आराम से रुक सकता हूँ, इसका मतलब उसी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच रहा हूँ। पर मेरे साथ पहले बहुत कुछ ऐसा हुआ, रिलायंस के भी मैंने शेयर लिए थे हम्म 750 के रेट से, और मैं 14 साल संभाल के रखा। वो शेयर कुछ भी रिलायंस का हुआ ही नहीं, और हम्म जैसे ही मैंने बेचे वो जियो शुरू हो गया और अचानक से बढ़ गया। अभी अरे जियो फाइनेंस के केस में भी ऐसा ना हो जाए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कितना टाइम तक होल्ड करूं, क्या करूं, और बढ़ाऊं उसमें बिल्कुल इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। देखिए, गाइडेंस की ज़रूरत होती है और धन्यवाद आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपका मार्गदर्शन कर सके हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। तो संतोष, एक बार इनका अनुभव ऐसा हो गया है, जैसे ही स्टॉक बेचा तो वो स्टॉक चढ़ने लग गया। अब ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में दाव लगाकर बैठे हैं। एवरेज प्राइस इनकी 280 है। 5 से 7 साल देना चाहते हैं, लेकिन क्या ये दें उसे इतना समय, ये इनका सवाल है। जियो फाइनेंशियल के अगर टेक्निकल की बजाय फंडामेंटल की बात करें तो ये मल्टीपल वर्टिकल्स में है, लेकिन अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि इनका रेवेन्यू मॉडल क्या रहेगा, आगे जाके कहाँ से बिजनेस आएगा। तो अभी ये खुद एक प्राइस डिस्कवरी मोड में चल रहा है। बट जिस हिसाब से पेडिग्री है, अगर कोई भी इसका वर्टिकल अच्छा करता है तो आगे जाके शायद वेल्थ क्रिएट कर सकता है। बट फोर्थ टाइमिंग मुझे लगता है नियर टर्म में अनसर्टेनिटी रहेगी। अगर इनका 4-5 साल का व्यू और थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टर है, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो स्टॉक अच्छा है। बट थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। जब कोई पर्टिकुलर वर्टिकल इसका रेवेन्यू देने लगेगा, बिजनेस देने लगेगा, तो मुझे लगता है फिर जाके आपको इसमें ग्रोथ विजिबिलिटी दिखने लगेगी और स्टॉक परफॉर्म करेगा। तो अगर आपका 4-5 साल का व्यू है तो बने रहना चाहिए। व्यू है, लिहाजा आपको रुके रहने की ही सलाह आ रही है, दी जा रही है संतोष की तरफ से। ले लेते हैं। तेजस जी, आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा LIC का चार्ट देखिए, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी हमें कई सवाल आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर स्टॉक देखें तो आज के दिन थोड़ी सी हमें कमज़ोरी इसमें ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन पिछले कई सेशन से हमने देखा है जनवरी और फरवरी में ही अब जहाँ पे ट्रेड कर रहा है इसके आसपास से लगभग 806 807 के आसपास से 2 बार एक छोटा सा एक बाउंस दिया हुआ है, वापस आके वही लेवल को टेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो बताइए कि यहाँ से भी कुछ बाउंस एक्सपेक्ट किया जा सकता है, या बार बार इसे हिट कर रहा है तो यहाँ से नीचे जाने की संभावना है? देखिए, LIC की हम बात करें तो स्टॉक ने करीबन 800 से लेकर 805 के करीबन रिसेंटली काफी अच्छा बॉटम बनाया है, और डेली चार्ट पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी दे रहे हैं। पॉजिटिव डाइवर्जेंस ये है जब भी स्टॉक लोअर लो बनाता है बट इंडिकेटर लोअर लो नहीं बनाता है, वो एक पॉजिटिव संकेत देते हैं। तो मेरे हिसाब से 800 का एक अहम स्तर है। जब तक ये 800 के ऊपर ट्रेड करता है मुझे लग रहा है यहाँ से रिकवरी पॉसिबल है। बट ऊपर में एट द सेम टाइम 865 से लेके 870 के एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। जब तक ये सरपास नहीं करेगा तो कोई मेजर रैली हम स्टॉक में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये इसका एक रेंज में ट्रेड करेगा। 800 विल बी द बेस फॉर द स्टॉक एंड 865 टू 870 विल बी द रेजिस्टेंस जोन फॉर द स्टॉक। ऑलराइट, प्रवीण हमारे